मैं तो 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से कमा रही हूँ। मैं इन गुंडों को पैसे कहाँ से दूँ? इन कानून वाले जो कानून है ना वो अमीरों का है, इंसाफ अमीरों का है, गरीबों का कोई इंसाफ नहीं। बदमाश है और नून लीग का नाम का सहारा लेके वो बदमाशी करता है। वो कहता है कि मेरे पीछे मरियम नवाज का हाथ है। वज़ीर आला मरियम नवाज को उन्हें भी बदनाम कर रहा है। अच्छा, उनको भी बदनाम कर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। तहसीलदार उनके साथ मिले हुए हैं। तहसीलदार शफकत तहसीलदार ने खुद मौके पे आके मुझे काम शुरू करवाया था। अच्छा, बाद में वो उन गुंडों के साथ मिल गए हैं तो मेरा प्लाट वो घुमा दिया उन्होंने। वो कहते कभी कहते हैं किधर है, कभी कहते हैं किधर है। मैं एसएचओ के सामने जाके रोई हूँ, कराई हूँ कि मेरी बात सुनिए, लेकिन एसएचओ के सामने उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, गंदी गंदी जुबान। यहाँ तक मुझे कहता है कि तुम्हें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन एसएचओ के सामने लेकिन एसएचओ ने उनको रोका नहीं है। एसएचओ राणा सरवर है वहाँ पे? जी, राणा सरवर है। इन लोगों का हौसला भी ऐसे ही बढ़ जाता है कि जब अफसर इनका साथ देते हैं, बड़े बड़े अफसर इन लोगों गुंडों का साथ देते हैं तो इनका हौसला बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, ये खातून जो बेवा मेरे साथ आप देख रहे हैं 4 बच्चों की मां है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये चौधरी इस खातून को कहता है कि मैं तेरे वाल कट के तेरा मुंह काला करके तेनू गलियां दे चक्कर लगवावांगा। ये बदमाश है कोई। इसका कसूर सिर्फ ये था कि इसके खावन ने 4 मरले जमीन ली और उस जमीन पे वो जो है वो कब्जा करना चाहता है। इन बच्चों का, यतीम बच्चों का हक खाना चाहता है। इनकी जुबानी जानते हैं कि ये इदारों के पास गई, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। कितनी देर होगी ताड़े खामन फोत होए नु? मेरे खामन ने 6 साल हो गए। 6 साल हो गए ने फोत होए नु। ते जमीन किस तरह लेती? ये मेरे खामन ने ली सी। किश्तां ते? नहीं, उन्हें नगद ही ली सी। नगद ली सी? हां जी। ओए होए होए। ते किन्ने पैसे दिते सन उदों? उदों 13.5 लाख रुपया। 13.5 लाख रुपया दिता सी? हां जी। ते ओ फिर बाद चो फोत हो गए? हां जी, वो फोत हो गए ने। ठीक है। ते उन्हां रजिस्ट्री मेरे नाम करवाई सी। अच्छा, डायरेक्टली ताड़े नाम रजिस्ट्री हुई सी? डायरेक्टली रजिस्ट्री मेरे नाम हुई सी। ठीक है। मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट इस प्लॉट दे, लेकिन उनके बावजूद भी मैंने बहुत तंग करता है। मैंने उथे मकान नहीं बनाने देना। ये 4 दीवारा में कीतियां सन, वो भी उन्हें गिरा दित्तियां। क्यों? और बस वो बदमाशी करता है, कब्जा करना चाहता है मेरे प्लॉट पे। उन्हें दीवारा गिरा के मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया। की एक बदमाश है, कौन है? कुछ वो बदमाश है और नून लीग का नाम का सहारा लेके वो बदमाशी करता है। वो कहता है कि मेरे पीछे मरियम नवाज का हाथ है ते मैनू कोई बंदा नहीं डक सकता, मैं जो मर्जी कर लवां। तो वज़ीर आला मरियम नवाज को उन्हें भी बदनाम कर रहा है। अच्छा, उनको भी बदनाम कर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ औरत ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। तो लेकिन ये लोग उनका नाम को बदनाम कर रहे हैं ना। ये तो सीएम मरियम नवाज साहब देख रही है मुझे कि उनके नाम पे बदनाम करने वाला गुंडा अभी भी फिर रहा है यहाँ, जो मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। और लिहाजा सीएम आप इस बात पे एक्शन लेके मुझे मेरा प्लाट दिलाया जाए। पटवाड़ियां ने कुछ नहीं कीता, ਤੁਹਾਡੇ नाम जमीन है। पटवाड़ी ਨੂੰ तहसीलदार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਦਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। पटवारी तहसीलदार उनके साथ मिले हुए हैं। तहसीलदार शफकत तहसीलदार ने खुद मौके पे आके मुझे काम शुरू करवाया था। अच्छा, बाद में वो उन गुंडों के साथ मिल गए हैं तो मेरा प्लाट वो घुमा दिया उन्होंने। वो कहते कभी कहते हैं किधर है, कभी कहते हैं किधर है। वो उन गुंडे के साथ मिले हुए, मुझे कहते हैं बीबी अपने कागजात तू छड़। अच्छा, प्लाट तेन देंगे जिथे भी देंगे, लेकिन नहीं, मैंने किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं करना। क्यों? उन्होंने कहा मेरा प्लॉट है, मेरी जमीन है, मैंने पैसे दिते ने, पे कीते ने मेरे खामन ने, आज जो मर गया तो तुसी मेरे पे कब्जा करना चाह रहे हो। मेरे पास ये पूरे डॉक्यूमेंट है, मेरे डॉक्यूमेंट के मुताबिक मुझे मेरा प्लॉट मुझे दे। आप थाने नहीं गई? मैं गई हूँ, मैं एसएचओ के सामने जाके रोई हूँ, कराई हूँ कि मेरी बात सुनिए, लेकिन एसएचओ के सामने उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, गंदी गंदी जुबान। यहाँ तक मुझे कहता है कि तुम्हें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन एसएचओ के सामने? एसएचओ के सामने, लेकिन एसएचओ ने उनको रोका नहीं है। एसएचओ राणा सरवर है वहाँ पे? जी, राणा सरवर है। दबंग एसएचओ हैं वो, तो बड़ी शफकत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं उनके लोगों से। उन्होंने मेरे साथ ऐसी जुबान चलाई, लेकिन राणा सरवर साहब ने उन्हें रोका नहीं है कि आप मेरी मौजूदगी में ये बातें क्यों कर रहे हैं।
इनका इन लोगों का हौसला भी ऐसे ही बढ़ जाता है कि जब अफसर इनका साथ देते हैं, बड़े बड़े अफसर इन लोगों गुंडों का साथ देते हैं, तो इनका हौसला बढ़ जाता है कि हम जैसे गरीबों पे जुल्म करते हैं। SHO साहब, बड़ी बात है, आपने बहुत से क्राइम को जो है वो हल किया है, बड़े मुल्जिमान पकड़े हैं, बड़े जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। लेकिन बेवा खातून है, 4 बच्चों की माँ जो है वो रो रही है और कह रही है SHO के सामने मुझे गालियां निकाली गई हैं। ये DPO शेखपुरा के लिए शर्मनाक बात है। थप्पड़ उनके मुंह के ऊपर कि उनके SHO के सामने एक प्राइवेट बंदा आता है और गालियां निकालता है और SHO खामोश है। आप क्या उनके, मुझे बताएं, मुलाजिम आप इनके हैं या उनके मुलाजिम हैं, या आप उनसे सैलरियां लेते हैं, तनख्वाहें उनसे लेते हैं? आप इन्हीं के टैक्सेस के पैसों से जो है सैलरियां लेते हैं। भाईजान, ये खातून जो है CM साहिबा की रेड लाइन है, और CM साहिबा आपकी रेड लाइन को जो है वो पुलिस स्टेशन में, कोट अब्दुल मालिक थाना के अंदर जो है वो SHO के सामने गालियां निकाली गई हैं, और खुले आसमान के तले जो है ये खातून अपने बच्चों को लेके सो रही है। कोई पुरसाने हार नहीं इनका बेचारी का। गर्मी की शिद्दत इतनी है कि हालत हमारी खुश्क हो रही है, और ये बच्चे बेचारे गर्मी के मौसम में किस तरह जो है मैनेज कर रहे हैं, किस तरह जो है यहाँ पे खड़े हैं। किधर मैं चली जाऊं, ऐसे ही दर दर, जब तक मेरी CM मेरी आवाज नहीं सुनेगी तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा। DPO जो है वो बड़ा काम करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं इंसाफ देता हूँ मौके के ऊपर। मैं DPO साहब के पास भी गई थी, DSP साहब वहाँ पे हैं, हाँ, थाना फिरोजवाला के। मैं उधर कल मैं सारे दिन मैं DSP के पास जलील होके आई, लेकिन मेरी उधर कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं वो SHO कहते हैं कि मौका देखो, अगर दीवारें इसने अब की हैं तो फिर कोई एक्शन नहीं, अगर पुरानी है तो फिर एक्शन लो। लेकिन SHO ने, कल की बात है, आज तक मुझे, अभी तक SHO ने मुझसे राब्ता नहीं किया, मुझसे उसने राब्ता नहीं किया कि बीबी कौन सा प्लाट है, कौन सी आपकी दीवारें गिराई गई हैं। तो SHO जो है मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, ना DSP मेरी बात सुन रहे। कागज जो हैं वो आपके ओरिजिनल हैं, आपके नाम पे हैं? जी, उनके पास भी कोई कागज है? नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं, वो बस पटवारी के साथ मिले हुए हैं, वहाँ से 2 नंबर फर्दे निकलवा के प्लाटों पे कब्जे कर लिए। पटवारी और तहसीलदार क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि आपका प्लाट उधर है, उधर है। पहले मुझे निशानदेही दी है, कब्जा क्या निशानदेही क्या दी गई थी? उसके ऊपर क्या लिखवाया गया? रजिस्ट्री के ऊपर जो लिखा गया, रजिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ है जो हदूद है वो मेरे एक साइड पे बिल्डिंग है, आगे 9 फुट गली है, एक साइड पे 30 फुट बाजार है, पीछे प्लॉट है। लेकिन अब वो मेरे प्लॉट नहीं मुझे दे रहे, उस पे कहते हैं अच्छा नंबर भी लिखा होता है, खतूनी नंबर लिखा होता है। हाँ जी, ये सब कुछ है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। ये पटवारी की रिपोर्ट, तहसीलदार पटवारी ने रिपोर्ट में क्या लिखा है? पटवारी ने लिखा है कि आपका प्लॉट है, आपका कब्जा है, आप अपनी तमीज शुरू करें। ठीक है, तो पटवारी ने अगर ये लिखा है तो क्यों इदारे जो हैं आपको तमीर नहीं करवा के दे रहे? क्योंकि वो गुंडे 2 नंबर फर्दे ले जाते हैं, उनकी फर्दों पे यकीन करते हैं। मेरे पास असल कागज है, मेरी बात पे यकीन नहीं करते। आपके पास ये समझती हैं कि पैसा नहीं है इसलिए? हाँ, मेरे पास पैसा अगर पैसा खिलाया जाता उनको तो फिर वो आपकी फर्द के ऊपर भी यकीन करते, चाहे आपकी 2 नंबर फर्द की क्यों ना होती। बिल्कुल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से कमा रही हूँ। मैं इन गुंडों को पैसे कहाँ से दूँ? इन कानून वाले, जो कानून है ना, वो अमीरों का है, इंसाफ अमीरों का है, गरीबों का कोई इंसाफ नहीं। गरीब तो ऐसे कीड़ों की तरह सड़कों पे रुल के मर जाते हैं। ये सुपर CM साहिबा का पंजाब है और आप पंजाब की बासी हैं, और मुझे बताएं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन मेरी किसी बात पे कोई नोटिस नहीं ले रहे, कोई अफसर। CM साहिबा को क्या अपील करना चाहेंगी? मैं CM से यही कहना चाहूंगी कि वो गुंडा एक बगैरत इंसान आपके नाम का सहारा लेके हम जैसी बेवा औरतों को जलील कर रहे हैं, हम जैसे इन यतीमों को जलील कर रहे हैं, सिर्फ आपके नाम का सहारा। और आप इन जैसे गुंडों का खात्मा। CCD इदारा बनाया गया है, वो कहते हैं हमें बताएं कि गुंडा कहाँ पे है, हम तो छोड़ेंगे नहीं पंजाब में कोई भी गुंडा। बड़े गुंडे जो हैं उन्होंने कब्रों में पहुंचा दिए, उनके ऊपर मनोमन मिट्टी है, और आप कह रही हैं ये बच गया? ये किस तरह बच गया? लेकिन ये अभी तक ये गुंडा फिर रहा है, ये लोगों का हक खा रहा है, लेकिन इस पे कोई बंदा नजर नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहे इस पे कि ये क्या सजा होनी चाहिए, बताइए जरा। इस जैसे गुंडों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो हम जैसे गरीबों और यतीमों बेवा को जलील कर रहे हैं। इन जैसी और भी बेवाएं जो हैं वो इस तरह जलीलो ख्वार होती होंगी इसी गुंडे के हाथों, कि वो कई और लोगों की जगहों को भी इस तरह कब्जे करता है, और कब्जे करता है जो बीमार होते हैं उनको थोड़े से पैसों की लालच दे के उनकी जमीन जो है वो हड़प कर लेता है। ऐसे लोगों को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। CCD का काम है कि इनको जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाए। इनको
इंसाफ फराम किया जाए, ये सीएम साहबा से अपील करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया, अपनी राय से जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।